Welcome back to my channel Study with Shahid with another video. SSC GD लूसेंट जीके क्लास पार्ट 2। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं कृपया करके वो पार्ट 1 ज़रूर देखें। ओके, और पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज का जीके क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, खजुराहो, भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर हो जाएगा। ओके, तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेहला पुस्तक के लेखक कौन हैं? अलबरूनी, इब्न बतूता, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। तो रेहला पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो इब्न बतूता हैं। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद के रचनाओं या रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ओके, जैसे हर वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको अलग अलग कहा जाता है। ओके, तो जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको होत्र कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद अगर बात करें तो अथर्व यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद पढ़ने वाले को कहा जाता है। और उद्रातु किसके कहा जाता है? सामवेद को पढ़ने वाले को। ओके, होत्र क्या है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं? यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय तलवार का प्रयोग किया जाता था कि नहीं? उस समय तलवार जो है, तलवारों से वो लोग परिचित थे यानी कि जान थे कि नहीं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस समय तलवार से परिचित नहीं थे। ओके, तो राइट आंसर नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया, मध्य यूरोप, दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना है? तो इसका राइट आंसर मध्य एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य एशिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख है या नहीं? तो इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का न्यायाधिकारी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? यानी कि जो मुख्य पेय पदार्थ यानी कि जो पीने वाला सामान या पदार्थ क्या था? तो देख लेते हैं ऑप्शन, शरबत, हुक्का, सोमरस, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय शरबत तो था नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हुक्का भी नहीं था, तो इसका राइट आंसर सोमरस हो जाएगा। ओके, सोमरस, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, तो इसमें तो होगा ही नहीं, सोमरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन है? यानी कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना गया है? तो गंगा को नहीं माना गया है। ओके, यमुना को भी नहीं माना गया है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। ओके, सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा गया है। ओके, कब? ऋग्वेद में
सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कहा गया है किसको? सरस्वती नदी को। ओके, सरस्वती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? यानी कि जो आर्य लोग थे, आर्य एक्चुअली क्या है कि एक समूह को इंगित करता है, समूह के लोगों को इंगित करता है। ओके, तो वो लोग जो है आए थे, तो उनकी क्या भाषा कौन सी थी, वो लोग भाषा क्या बोलते थे? तो वो लोग भाषा हिंदी तो नहीं बोलते थे, ओके, फारसी भी नहीं बोलते थे, अरबी भी नहीं बोलते थे, तो वो क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। तो आर्य लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? परमाणुवाद का जनक, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? महर्षि कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है? यानी कि ऋग्वेद के कई मंडल हैं और उसमें जो 10 राग युद्ध है उसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर 7वें मंडल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है या क्या कहलाई? आर्य जब आए तो वो लोग अपना एक नई सभ्यता जो है एक निर्माण किए। ओके, तो उस सभ्यता को क्या कहेंगे? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है वैदिक सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता, सांस्कृतिक सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी ये सभ्यता तो होगी नहीं। ओके, ये सब नहीं होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? यानी कि युद्ध का जो नेता, नेतृत्व जो करेगा, नेता, लीडरशिप, लीडर एवं वर्षा का देवता, गॉड ऑफ रेन, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। अब इसको अगर याद करेंगे, जैसे वर्षा का देवता, तो वर्षा बादल से होती है, बादल से होती है, बादल में क्या बनते हैं? इंद्रधनुष। ओके, रेनबो जिसे बोलते हैं, रेनबो, रेनबो। तो इंद्रधनुष, इंद्र से इंद्र देवता। ओके, कहाँ बनता है? बादल में। बादल से क्या होता है? वर्षा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं इंद्र, इंद्र देवता जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता भी कहा जाता है इनको। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत का पुराना नाम क्या है? यानी कि महाभारत महाकाव्य है, जिसका पुराना नाम क्या था? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। रामायण, गीता, जय संहिता, वेद। तो रामायण तो नहीं होगा, गीता भी नहीं होगा, वेद भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी, जय संहिता हो जाएगा। ओके, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? यानी कि आर्य जो है सबसे ज़्यादा अटैचमेंट या ज़्यादा प्रिय किस देवता को मानते थे? तो वो किस देवता को मानते थे? वो इंद्र देवता को मानते थे सबसे ज़्यादा। ओके, इंद्र देवता को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। ओके, तो अग्नि देवता को नहीं मानते थे, विष्णु देवता को नहीं, सूर्य देवता को नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? यानी कि जो आर्य थे वो लोग जिस तरह से प्रिय देवता को मानते थे इंद्र को, तो उनका प्रिय पशु क्या था उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए में है घोड़ा, फिर कुत्तों को, बकरी, गाय। यानी कि घोड़ा था कि कुत्ता था कि बकरी, गाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा हो जाएगा। तो आर्य जो है सबसे प्रिय पशु क्या पालते थे? पशु क्या था उनका? घोड़ा था। ओके, आर्यों का। कुत्ता भी नहीं था, बकरी भी नहीं था, न गाय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते, यानी कि सदा सत्य की जीत होती है, इस वाक्य को
कहाँ से लिया गया है? ओके, तो इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है? मांडुकोपनिषद से लिया गया है। ओके, मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल। ओके, तो हल को यानी कि जो जिससे जो जो खेत वगैरह जोतते थे हल से, जो कुछ इस तरह के आकार में थे। कई सही से हम इसको बना तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस तरह के आकार में थे, जिसको हम पहले क्या कहते थे? सिरा कहा जाता था। ठीक है ना। जो आर्य लोग थे वो इसको यानी कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? वो सिरा कहा जाता था। ओके, तो राइट आंसर सिरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता कौन है? यानी पूरे विश्व के अगर संरक्षक, प्रोटेक्टर, देख रेख करने वाला, पालन करता, ठीक है ना, तो टेक केयर, तो वो कौन देवता है? वो विष्णु को माना जाता है। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीजन। ओके, तो उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? यानी कि उपनिषद कितनी हैं? अभी तक उपनिषद कितनी हैं? तो ऑप्शन में है 108, 107, 100, 105। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 108। तो उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है, ना 107, ना 100, ना 105। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 108 है। ओके, तो आज का सीज़न कंप्लीट हुआ। हाँ दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा वीडियो, जिससे कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में करने में जीके के जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग को आसानी हो। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।